जय श्री राम सबको। आप स्वस्थ रहे, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। स्वागत है सिंपल सॉल्यूशन चैनल में। आज आपका प्रश्न था, कोई एक ही उपाय बताइए सभी ग्रहों की शांति के लिए। तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक उपाय लेके आई हूँ जिससे आप सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं और उनकी कृपा की अनुभूति पा सकते हैं। देखिए, ग्रह भी होते हैं, उनका दोष भी होता है और वो हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। परंतु आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ। जब हनुमान जी महाराज लंका दहन कर रहे थे तो उनकी नज़र रावण के सिंहासन पर पड़ी। रावण ने उस वक्त 9 ग्रहों को बंदी बना रखा था और अपने सिंहासन से बांध रखा था। तो हनुमान जी महाराज ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों? उन्होंने कहा, हम नवग्रह हैं। रावण ने हमारी शक्तियों को बंदी बना रखा है और हमारी शक्तियों का हरण कर रहे हैं। हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। आप कौन है? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दूत हूँ और यहाँ सीता का पता लगाने आया था। तो मैं रावण की लंका का दहन कर रहा हूँ, पर आप लोग यहाँ कैसे आए हो? उन्होंने कहा कि रावण ने अपनी शक्तियों से हमें बंदी बना लिया है। हनुमान जी ने तुरंत ही गदा मारी और उनको बंधन मुक्त कर दिया और वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने हनुमान जी पे खुश होने के कारण उन्होंने कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। पर हनुमान जी ने कहा, मैं तो राम जी का भक्त हूँ, राम जी मेरे पे अत्यंत प्रसन्न है, मेरे पे उनकी कृपा सदा बनी रहती है, मुझे वर की कोई कामना नहीं है। ये सुनकर 9 ग्रहों ने उनको हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो आपकी पूजा करेगा, जो आपकी उपासना करेगा, जो आपकी स्तुति करेगा, उनको हमारी पीड़ा कभी भी नहीं सताएगी। जो आपकी भक्ति करेगा, हम उनको कभी पीड़ित नहीं करेंगे। ये सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार जो प्राणी राम नाम के साथ में हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा, उपासना, भक्ति करता है, उस प्राणी को ग्रहों की पीड़ा कभी नहीं सताती है और उसके ग्रहों की पीड़ा शांत रहती है। राम नाम लेके और हनुमान जी का नाम लेने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हम हमारे उपाय पे आते हैं। एक पाटा बिछा के उस पे लाल वस्त्र बिछा के हनुमान जी की प्रतिमा रख के और तिल, चमेली या घी का दिया जला के, जो रोज़ हनुमान जी के 11 बजरंग बाण करते हैं सुबह शाम, तो उनको ये ग्रहों की पीड़ा कभी नहीं सताती है। परंतु बहुत से लोग सीधे ग्रहों की पीड़ा की शांति के लिए ही बोलते हैं कि हमारे सीधे ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाए। कोई ऐसा गुप्त मंत्र, कोई ऐसा सिद्ध मंत्र बताइए जिससे हमारे सभी ग्रहों की पीड़ा एक ही मंत्र में शांत हो जाए। तो आइए जानते हैं वो मंत्र कौन सा है। आप रविवार के दिन तांबे के लोटे में थोड़ा जल लीजिए, उसमें काले तिल डालिए और स्नान आदि करने के बाद में भगवान सूर्य को जल दीजिए। जल चढ़ाते समय एक मंत्र का आप उच्चारण करें, ओम ऐ सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंप्या मम भक्तम गणा अर्घ्या दिवाकरम। अर्घ देने के बाद आप नित्य एक माला इसी मंत्र की जाप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लें। इस तरह से जो सूर्य की उपासना करता है उसको ग्रहों की पीड़ा बहुत कम सताती है, ना के बराबर होती है। बहुत से लोग अलग अलग मंत्रों के माध्यम से ग्रहों की पीड़ा शांत करते हैं। इस तरह आप दिन के अनुसार जो जिसका दिन है मंत्र उच्चारण करके नियमित 43 दिन तक एक माला दिन के अनुसार उच्चारण करके आप सभी ग्रहों की पीड़ा को शांत कर सकते हैं। कुछ मंत्र, कुछ ग्रह सुबह के होते हैं, जैसे सूर्य मंत्र, मंगल मंत्र
बुद्ध मंत्र और शुक्र मंत्र, यह सुबह के मंत्र उच्चारण होते हैं। कुछ मंत्र शाम के होते हैं क्योंकि कुछ ग्रह छाया ग्रह होते हैं। चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु, केतु ये छाया ग्रह होते हैं, इसलिए इनका मंत्र उच्चारण शाम से रात तक किया जाता है। आप जब ग्रहों के मंत्र का जाप करते हो तो आपको अपने मन में, अपने चित्त में, अपने कार्यों में इनका प्रभाव दिखाई देगा। इस प्रकार आप सभी ग्रहों की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, ग्रहों की पीड़ा को शांत कर सकते हैं। साथ ही दिन के अनुसार आप दान किया करें। दिन के अनुसार, जैसे सोमवार है तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान किया करें, मंगलवार है तो आप लाल चीज़ों का दान किया करें, बुधवार को आप हरी चीज़ों का दान किया करें, गुरुवार को आप पीली चीज़ों का दान किया करें, शुक्रवार को आप सफ़ेद चीज़ों का दान किया करें, शनिवार को आप काली चीज़ों का दान किया करें, रविवार को आप लाल और ब्राउन चीज़ों का दान किया करें। दान और उपाय में बहुत फ़र्क होता है। कभी भी आपको अपने मन में ये नहीं जताना है कि हमने इतना दान किया, हमने उतना दान किया। दान एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप करते हो उतना आपके पास लौट के ही आता है, वो किसी का नहीं होता है। अगर आप 2 रुपये का दान करते हो तो भगवान आपको 4 रुपये वो आप ही को देते हैं, वो आपका आपके पास ही आता है। इसलिए आपको किसी को भी जताना नहीं है कि मैंने उसको ये दान किया, मैंने उसको इतना दान किया, कि फिर आपके दान से आपका दान कोई मूल्य नहीं होगा, फिर आपके दान का कोई मूल्य नहीं होगा। आपके जो हाथों से दिया गया दान है उसका कोई मूल्य नहीं होगा और जो उसका पुण्य है वो वहीं खराब हो जाएगा। सबके लिए अच्छी भावनाएं रखें, क्योंकि भगवान के लिए सभी जीव बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं।